हेलो एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्शियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि ओपनिंग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं एक बिजनेस का। ओपनिंग जर्नल एंट्रीज करने से पहले दो पॉइंट्स को पहले रिवाइज करते हैं। जैसे एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर इसके पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर कुछ बिजनेस लेते हैं, और कुछ बिजनेस जो होते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लेते हैं। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर लिखने और उसके हिसाब से अकाउंटिंग करने का होता है कि कौन सा बिजनेस किस फाइनेंशियल ईयर को लेकर के किस डेट को फाइनेंशियल ईयर अपना मानता है। जैसे यहाँ पे कल्पिता ट्रेडर्स ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर लिया है। और इस दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। जैसे एक बिजनेस है, जैसे इसी को देख लिया जाए अगर, तो ये 31 मार्च 2021 को ये सारे जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो ये 31 मार्च 2020 को क्या है, ये सारे क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ में हमारे आएंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जो है इस दिन 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा है, और ये नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2021 से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और न्यू बुक्स में ओपनिंग जर्नल एंट्रीज की जाएगी, न्यू बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 से ये फाइनेंशियल ईयर क्या होगा स्टार्ट हुआ था, और आकर के 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा है। तो ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में एक बिजनेस में जितने सारे ट्रांजेक्शन हुए और लास्ट में आकर के ये सारे एसेट्स जो हैं बचे हुए हैं, स्टॉक हो गया, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें बचे हुए हैं। तो इनको क्या किया गया, इस बुक्स में रिकॉर्ड करके बुक क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे क्लोज कर दिया जाता है। फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर से न्यू बुक्स में क्या करते हैं, जो भी चीज़ें बची होती हैं उनको न्यू बुक्स में क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। न्यू फाइनेंशियल ईयर्स में सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी को हम ओपनिंग जर्नल एंट्रीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे दिया हुआ है 31 मार्च 2021 का सारा ये एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है, इसको हम न्यू बुक्स में फॉरवर्ड करके जर्नल एंट्रीज आज ओपनिंग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो यहाँ पे डेट लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिखा भी है पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज ऑन अप्रैल 1, 2021। तो ये होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। एक बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल ईयर में एसेट्स बचे हुए हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उसी को जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम ट्रांसफ़र करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जा करके ओपनिंग स्टॉक में हो जाता है, उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट डे है, उस लास्ट डे का एसेट्स जैसे ही न्यू फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट डे जैसे ये 31 मार्च के जो एसेट्स है, इसी को जब हम 1 अप्रैल 2021 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब एक बिजनेस का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसी को जब हम न्यू बुक में न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसी को हम आज यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जो भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं, एसेट जो होता है बिजनेस में जब ट्रांसफ़र किया जा रहा है न्यू बुक्स में, तो वो डेबिट हो जाएंगे, और जो हमारी लाइबिलिटीज़ है वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे डेट लिखते हैं, ये जर्नल का फॉर्मेट है, पहले से बना के रखी हूँ जिससे वीडियो लंबी नहीं होगी। तो डेट लिखने का फॉर्मेट जो होता है वो होता है हमारा, पहले ईयर होता है तो ईयर लिखेंगे 2021, फिर मंथ लिखते हैं तो मंथ में हमारा हो जाएगा अप्रैल, और यहाँ पे 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो सारे एसेट्स, जितने सारे एसेट्स हैं, एसेट्स जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे बिजनेस के। तो कैश इन हैंड अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 28,400 रुपीज़ से। कैश एट बैंक अकाउंट 2,200 से डेबिट होगा। स्टॉक जो है, स्टॉक अकाउंट 31,000
200 से डेबिट होगा। फर्नीचर जो है, फर्नीचर अकाउंट 7500 से डेबिट होगा। डेटर्स अकाउंट 24,000 से डेबिट हो जाएगा। ये सारे हमारे एसेट्स हो गए। एसेट्स बिजनेस में आते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं, और जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। टू क्रेडिटर्स जो है वो 7,000 से क्रेडिट होगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सारे एसेट्स डेबिट कर दिए और जो भी हमारी लाइबिलिटीज थी उनको क्रेडिट कर दिए। अब हमारा जो एसेट्स जो है, एसेट्स में से हम जो भी लाइबिलिटीज़ है उस लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा वही हमारा कैपिटल कैलकुलेट होता है, कैपिटल होगा बिजनेस का। तो यहाँ पे कैपिटल कैसे निकालेंगे, अब ये एसेट्स है तो जाहिर सी बात है एसेट्स सारे ज़्यादा दिख रहे हैं और लाइबिलिटीज़ कम है, तो सारे एसेट्स को लिख लेते हैं पहले। एसेट्स में हमारा आएगा 28,400 प्लस 2,200 प्लस रहेगा हमारा 31,200 प्लस रहेगा हमारा 7,500 और प्लस रहेगा हमारा 24,000 डेटर्स का। अब हम माइनस कर देंगे सारी लाइबिलिटीज़ को। हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो 7,000 है क्रेडिटर्स और 10,000 है लोन फ्रॉम बैंक। सारे एसेट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आएगा 93,300 माइनस कर देंगे, ये एसेट्स का अमाउंट, ये सारे को ऐड करेंगे तो हमारा 93,300 आएगा। लाइबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 17,000। अब 93,300 जो हमारा एसेट्स है उस एसेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को, तो हमारा अमाउंट आएगा 76,300 और ये हमारा कैपिटल है। और इसके पहले हमने इक्वेशन पढ़े थे कि कैसे कैपिटल निकालते हैं, कैसे एसेट्स निकालते हैं, कैसे लाइबिलिटीज़ निकालते हैं। तो कैपिटल कैसे निकलता है, एसेट्स में से माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज़ को, तो बिजनेस का क्या आता है, हमारा कैपिटल आ जाता है। अब इस कैपिटल को क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट 76,300 रुपीज़। और इसी कैपिटल जो निकला है हमारा एसेट्स में से एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करने पे जो हमारा कैपिटल आया है, इसी कैपिटल को हम बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं। यही हमारा बैलेंसिंग फिगर भी है। नरेशन लिखेंगे वी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड टू न्यू बुक्स। न्यू बुक्स में क्या कर रहे हैं, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनको क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ला रहे हैं।
हमारी अकाउंटिंग का रूल होता है, जब भी बुक्स को क्लोज करते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं, डबल लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्रांड टोटल, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम को क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, तो ये हमारा ग्रांड टोटल आएगा। ग्रांड टोटल अमाउंट रुपीज़ में, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 93,300 और ये भी आएगा हमारा 93,300 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, आज सीखा है। इसमें दो चीज़ें थी कि जो भी बिजनेस का हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है न्यू फाइनेंशियल ईयर में, जब उसको फॉरवर्ड किया जाता है तो वो अपना ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। फाइनेंशियल ईयर दो तरीके से लिए जाते हैं, उसको देखा है आज हमने। इसमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।